नमस्कार। सोचिए, एक सरकारी योजना जो मजदूरों की भलाई के लिए बनाई गई थी, वो धोखेबाजों के लिए कैसे एक सोने की खान बन गई। आज हम हरियाणा के एक ऐसे ही बड़े घोटाले की परतें खोलेंगे जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 90% से भी ज्यादा, यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है ना? लेकिन इसका असली मतलब क्या है? असल में यही नंबर इस पूरे घोटाले के स्केल को समझने की चाबी है। तो ये जो 90% है, ये उन वर्क स्लिप्स का हिस्सा है जो जांच में पूरी तरह फर्जी यानी कि फेक पाई गईं। इसका मतलब ये हुआ कि योजना में हुए ज्यादातर रजिस्ट्रेशंस धोखाधड़ी पर ही आधारित थे। मतलब गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पर हुई है। तो चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। ये घोटाला असल में कितना बड़ा था? ऑफिशियल जांच के जो आंकड़े सामने आए हैं ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। असली और फर्जी पंजीकरण के बीच का फर्क एकदम साफ दिख रहा है। ये जो बड़ा लाल हिस्सा है वो फर्जी लोगों का है और वो छोटा सा हरा हिस्सा वो है असली मजदूर। जांच में यही पता चला कि 19 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के हकदार ही नहीं थे। और अगर एकदम सटीक आंकड़ों की बात करें तो यहां देखिए, कुल रजिस्टर्ड लोग थे करीब 22 लाख। उनमें से सही पाए गए सिर्फ 2,70,000 के आसपास और फर्जी पूरे 19,07,000 से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, 19 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन और इसका आर्थिक असर। भाई, ये सबसे जरूरी सवाल है। सिर्फ 2 सालों के अंदर सरकारी खजाने को अनुमानित 1500 करोड़ रुपए का चूना लगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जिससे कितने ही जरूरी कामों में लगाया जा सकता था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा हुआ क्यों? इसके पीछे आखिर क्या लालच था? इसका जवाब छिपा है एक खास दस्तावेज में जिसका नाम है लेबर कॉपी। तो ये लेबर कॉपी है क्या चीज? आसान भाषा में समझिए, ये मजदूरों के लिए एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसा है। इसे बनवाने के लिए 90 दिन के काम का प्रूफ देना होता था और बस इसी शर्त का फायदा उठाकर ये सारा खेल रचा गया। और इस कॉपी से मिलने वाले फायदे बहुत आकर्षक थे। बच्चे की पैदाइश पर मदद से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक और तो और घर बनाने के लिए बिना ब्याज के लोन तक, सब कुछ। एक अंदाजे के मुताबिक एक रजिस्टर्ड मजदूर को साल में 5 लाख रुपए तक के फायदे मिल सकते थे। तो जाहिर है, धोखाधड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण बना। अब इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद सरकार का अगला कदम क्या है? इस संकट से निपटने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इसमें असली और फर्जी दोनों तरह के मामलों पर ध्यान दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड लोगों का भविष्य क्या होगा? क्या उनके सारे लाभ एक झटके में बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें कोई मौका मिलेगा? सरकार ने एक बैलेंस्ड रास्ता अपनाया है। फर्जी पंजीकरण वाले लोगों को तुरंत सिस्टम से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ जो असली मजदूर हैं, उनके लिए पोर्टल जल्द ही फिर से खोल दिया जाएगा। और ये बात खुद श्रम मंत्री अनिल विज ने साफ की है। उनके मुताबिक फर्जी रजिस्ट्रेशन वालों को सुनवाई का एक उचित मौका दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी के साथ तुरंत कोई नाइंसाफी ना हो। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो वाकई में मजदूर हैं और इस योजना के असली हकदार हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। असली मजदूरों के लिए फौरन कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी आईडी को फिर से चालू करने और ये पक्का करने के लिए कि उन्हें सारे लाभ मिलें, ऑनलाइन पोर्टल इसी हफ्ते फिर से खोला जा रहा है। ये पूरा मामला एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। भविष्य में कल्याणकारी योजनाओं को इस तरह के संगठित घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? सिस्टम में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए? ये आगे के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण विचार है।